नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य दीपक शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही गंभीर विषय है। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो वशीकरण से संबंधित विषय रहेगा कि किस प्रकार से वशीकरण किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है और उसका घर परिवार और बिजनेस किसी प्रकार की उसको सुध नहीं रहती और वो किस प्रकार से अपने परिवार को छोड़कर अन्य स्त्री के संपर्क में आ जाता है और उसके बाद उसका हर जीवन का हर पहलू प्रभावित होता है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बिजनेस व्यापार हो, चाहे पत्नी हो, चाहे घर परिवार हो, हर तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी दांव पर लग जाती है। तो इस तरह से वशीकरण के चक्कर में किस तरह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है और किस तरह से फिर उसका परिवार उसको बचाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगला बेल आइकन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बात है मार्च 2018 की, जब आशीष नाम का एक जो व्यापारी था, आशीष चौहान नाम का, जिसका कारोबार था प्रॉपर्टी डीलर का और वो नागपुर का रहने वाला, अपने व्यापार में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा था और अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी वो जी रहा था। लेकिन ऐसी क्या घटना होती है कि उसका पूरा परिवार बिखर जाता है और उसकी पत्नी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ता है और आखिर में सब कुछ कैसे ठीक हो जाता है, ये आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। मेरे पास 2018 में मार्च में उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और वो अपने पति के बारे में हमें बताती है कि किस तरह से वो पहले ठीक काम करता था लेकिन कुछ समय से उसका व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया है और किसी औरत के चक्कर में पड़कर वो आशीष अपना व्यापार और अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैंने उससे थोड़ी सी बातें जानने के बाद कुछ डिटेल भेजने को उसको बोला, तो उसने व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोटो और नाम, शहर का नाम और सब कुछ डिटेल उसने हमें दी। कुछ समय बाद उसका पूरा विश्लेषण करके हमने पता लगाया कि क्या समस्या हुई है। तो हमने दोबारा उनको कॉल करने का समय दिया, तो अगले दिन उनकी फिर कॉल आई। तो हमने उनको बताया कि इस व्यक्ति के ऊपर तो पूरा वशीकरण हुआ है और ये इतना तगड़ा वशीकरण इसके ऊपर हुआ है कि अगर ये बर्बाद भी हो जाएगा तो भी अपने आप को दोषी नहीं मानेगा, ना ही उस महिला को दोषी मानेगा जिसने ये सब कुछ किया हुआ है और जिसके ये वश में होकर अपने घर परिवार से दूर हो रहा है। तो उस महिला से हमें बातचीत करते हुए सब कुछ पता चला, तो उसने कुछ बातें हमें बताई और उसका उपाय करने के लिए भी हमसे कहा। तो कुछ समय बाद हमने एक अनुष्ठान के द्वारा उसका वशीकरण का उपाय किया था। तो थोड़ा मुश्किल ही, लेकिन हमने किया और उसका रिजल्ट भी हमें मिला। तो कुछ समय बाद 20 दिन बाद उसकी पत्नी का फ़ोन आ गया कि पहले से बेहतर है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है, कृपया गुरुजी आप दोबारा से इनका कुछ करिए, एक बार और करके देख लीजिए, पूरी तरह से इनको ठीक कर दीजिए, पूरी तरह से मिलना जुलना छोड़ दे उस औरत से, तभी कोई बात बने। ये पूरा धन उनके ऊपर लुटा रहा था, अभी कुछ कमी जरूर आई है लेकिन पूरी तरह से फायदा नहीं हुआ है। तो हमने एक अनुष्ठान उनका और किया, तो उसके बाद धीरे धीरे करके उसको समय तो लगा 8-9 महीने का, लेकिन पूरी तरह से वो उस औरत के, उस महिला के चंगुल से दूर हो गया, जिसके चक्कर में पड़कर वह अपने परिवार, घर परिवार, बच्चों को सभी को भूल गया था। पैसे भी नहीं देता था, खर्चा भी नहीं देता था, उसका पूरा परिवार तंग हो गया था और कारोबार में भी उसको निरंतर घाटा हो रहा था और उस महिला पे वो निरंतर पैसा लुटाया जा रहा था। तो वो घटना हमें बताता है पूरा तरह से ठीक होने के बाद कि पति पत्नी दोनों का जब फ़ोन पे हमारी बात होती है तो पूरी घटना सामने निकल कर आती है कि भी बात 2017 की है। 2017 के फरवरी महीने में वो केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे थे, फरवरी या मार्च का महीना रहा होगा। तो उस समय की बात है जब रास्ते में वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तो सहारनपुर के पास किसी ढाबे पर, किसी होटल में वो रुके हुए थे चाय नाश्ता करने के लिए। तो वहाँ पे उसे एक नवविवाहित कपल जो लग रहा था वो मिलता है और वो उनके साथ बैठकर बातचीत करता है। तो बातों बातों में पता चलता है कि वो दोनों भी महाराष्ट्र के किसी शहर से हैं और केदारनाथ यात्रा पर ही जा रहे हैं। तो उनकी बातों बातों में महिला के साथ और उस व्यक्ति के साथ दोस्ती हो जाती है, आशीष और उसकी पत्नी की। तो उसको बोलते हैं कि आप हमारे साथ गाड़ी में चलिए, तो गाड़ी में चलने का उनको ऑफर देते हैं। तो क्योंकि गाड़ी की पिछली 2 सीट खाली थी
तो उन्होंने भी कोई इतराज़ नहीं किया और वो चुपचाप गाड़ी में बैठकर चले गए। और 5-6 दिन तक दोनों जो कपल हैं वो साथ में रहे और उसके बाद वो वापस अपने घर पर आ गए और अपने अपने काम में बिजी हो गए। तो आगे आशीष ने बताया कि 1 सप्ताह बाद फिर उस महिला का फ़ोन आ जाता है, क्योंकि फ़ोन नंबर वहाँ पे एक्सचेंज उन्होंने कर लिया होगा, तो फ़ोन आ जाता है उस महिला का और वो मीठी मीठी और प्रेमपूर्ण उनसे बातें करने लगती है। बातें करते करते मित्रता गहरी होने लगती है और उसके बाद प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाते हैं। तो महिला कुछ समय बाद उसको नागपुर में होने की बात कहती है कि मैं नागपुर आ रही हूँ और आप फलां एड्रेस पर, इस एड्रेस पर आ जाएं और वहाँ पे मिलने का प्रोग्राम करते हैं। तो वो पहुँच जाता है। तो आगे आशीष बताता है कि वो जाने के बाद, मिलने के बाद उसने बताया कि यहाँ पे वो किसी तांत्रिक के यहाँ या किसी सियाने के यहाँ आई हुई थी मत्था टेकने के लिए, कुछ कार्य के लिए। सो उसने प्रसाद भी उसको खाने के लिए दिया, जिसमें 7 जलेबियाँ थी छोटी छोटी, वो उसने खा ली। उसके बाद आशीष ने बताया कि उसको पता नहीं क्या हुआ कि किस तरह से उसका दिमाग चकरा गया और जो महिला जो कहती उसके पीछे पीछे वो चल देता। तो आखिर में वो उसके साथ चल दिया और पता नहीं उसको रास्ते में कहाँ पर लेकर गए। वो व्यक्ति भी साथ में जो केदारनाथ यात्रा के समय मिला था वो भी उसके साथ गाड़ी में आ गया और उसके बाद वो किसी अंधेरे कमरे में किसी तांत्रिक के यहाँ उसको लेकर जाते हैं। वहाँ पे उसके साथ क्या होता है आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद से उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है अपने परिवार के प्रति और जो भी वो महिला कहती है उसके वश में हो जाता है। न जाने कितने लाखों रुपए उस महिला ने उसके ठग लिए और उसके ऊपर बहुत से उसने पैसे खर्च किए, बहुत से पैसे उसको नकद भी दिए और लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आया। वो जो कहती वो करता चला जाता। इतना तगड़ा उसके ऊपर वशीकरण हुआ था। 1 साल से वो बहुत परेशान था। लगभग 1 वर्ष बाद जब उसको 1-1.5 वर्ष बाद छुटकारा मिला, उसको 1.5 वर्ष करीब बाद उसको इन चीज़ों की जो समझ आई तो उसको बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने आगे से एहतियात बरतने की बात कही और अपने परिवार से भी माफ़ी मांगी और काफ़ी रो रो कर उसने अपना ये हाल हमें सुनाया और पत्नी भी रोने लगी। और उसके बाद सब कुछ ठीक होता चला गया और उसकी पत्नी भी अब खुश है और हमारे से महीने में 1 आध बार बात होती रहती है और वो सब कुछ अपना कारोबार पहले जैसा कर रहा है और बच्चों से भी वो पहले से अच्छी तरह से मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, वशीकरण बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग होता है। अगर किसी के ऊपर वशीकरण किया हुआ है, किसी का भाई बंधु, कोई मित्र या परिवार का कोई सदस्य, पति पत्नी अब एक दूसरे का कहना नहीं मानते हैं तो भाई बहन कोई भी हो वो ज़रूर से ज़रूर इसका उपाय करवा ले। उपाय करवाने के बाद ही उसको ठीक होगा। नहीं तो आप कितनी ही पूजा पाठ करिए, कुछ करिए, वशीकरण का प्रभाव पूजा पाठ करने से बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। उसकी तो आपको काट करवानी ही पड़ेगी। इस वीडियो में ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सुगमता से मिलता रहे और नई वीडियो आप देखते रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।